ओम शांति 11/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरी नज़र रखनी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो गिर जाएंगे। देखना है, चेक करना है कि हम कहीं गिर रहे हैं तो देखना है कि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है वहाँ, इसलिए गिर रहे हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर, सदैव ध्यान रहे जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। सदैव ध्यान रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा न दे तो पदमों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विक्रमों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर है और सतगुरु भी है। ये बाबा भी है तो इस ख्याल से बैठना है, मैं आत्मा हूँ। टीचर है तो टीचर देखना है, मैं स्टूडेंट हूँ। और सतगुरु भी है ये, तो याद में रहना है। तो ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से भी सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इनसे बहुत सा संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होती भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। योग बाबा ने कहा किसको कहा जाता है? बाबा कह रहे हैं कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। योग का मतलब क्या है? याद बाबा की। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो, यह है योग। ध्यान को योग नहीं कहा जाता क्योंकि ध्यान में आंखें बंद होती है। भोग भी ले जाते हो तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसा है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम विद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बेगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो अगर बाप की आज्ञा न माना तो उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्राहक ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरी मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे
वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। जो बाप का बनकर माया के बन जाते हैं उन्हें ट्रेटर। अपने ऊपर नज़र रखनी होती है, श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाए, तो ऐसी चलन नहीं चलनी है। कल भी बाबा ने समझाया है, बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करें तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में एक कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। माताएं भी पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं। हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। तो दिवाला मतलब माया से हार खा लेते हैं। तो क्या हुआ, दिवाला मार दिया उनको, चले जाते हैं। बाबा के पास फोटो होता है तो बतलाते, फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, भूतों को उठाते थे, आज है नहीं। दिवाले में है, बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर जुर्मे करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे, बाप का बने। और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लीक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए, लिंक टूट जाए तो। माया हमें इतना तंग क्यों करती है, कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़ने चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुखधाम और शांतिधाम को याद करो। सुखधाम अर्थात स्वर्ग, शांतिधाम अर्थात परम धाम। तो एक बार सुखधाम में जाएंगे, अपने दैवी स्वरूप को देखेंगे। एक बार शांतिधाम में जाएंगे, अपने निराकार स्वरूप को देखेंगे, बाबा को देखेंगे। तो सुखधाम और शांतिधाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तुम प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, यह चक्कर फिरता ही रहता है। बाप ने कहा, यहाँ सवदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। सवदर्शन चक्रधारी मैं निराकार थी, फिर देवी देवता थी, फिर पूज्य थी, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो बाबा ने कहा, यहाँ सवदर्शन चक्रधारी होकर बैठो।
इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया है, कितनी बार चक्कर लगाया। चक्कर लगाते रहो निराकार, फिर देवी देवता, फिर पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया, अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वह पवित्र है। उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं है, क्योंकि तुम आज देवता हो बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। जमा कराते हैं, फिर मांग कर क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। इसमें योग की सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ये पावन बन उच्च पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद बल कैसा भी पाएं, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी उच्च पद पान है, इसके स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदाकाल के राजा तो बनना है इसके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं। अंतर्मुख को कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया जटवार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है ऐसे ऐसे पुरुषों की कमेटी बनाओ, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटी बनाओ। कमेटी में एक दो समझो सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं, सारा दिन यही जुर्मुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बहुत समझते हैं, बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं है मैं तो नॉलेज बढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है।
सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह एक कज भूल है। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत गलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। बाहर वाले या सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, तो हमें अंधों की लाठी बनना है, उनको रास्ता बताना है शांतिधाम का, सुखधाम का। तो हमें लाठी बनना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र में विद्या बनना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है। बाप में मिलकर आपस में मिलकर जुर्मुई एक दूसरे का अपन चिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा को की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान दे ले वाले महादानी वरदानी भाव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भाव। किसी भी आत्मा के संपर्क में आए उसे कुछ ना कुछ देना है, हमें शांति देनी है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति जो भी है वो देना है, पवित्रता। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों का है, गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे मादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।